अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा आपको एक बार फिर डॉट डाइवर्सिटी में खुशामदीद अर्ज करता है। दोस्तों, आज मैं आपको 3 लेसन्स ऐसे बताऊंगा, 3 ऐसे सबक जो कि हमें सबको इसराइल और ईरान के दरमियान जो लड़ाई या जंग हो रही है उससे हमें सीखने चाहिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस जंग से हम एज ए इंडिविजुअल क्या सबक हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप ये पूरी वीडियो देखें। मेरी ये गारंटी है कि आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। दोस्तों, नंबर 1 पे जो लेसन हमें इस पूरी जंग से मिलता है, इसराइल और ईरान के दरमियान जो हो रही है कि घर का भेदी लंका ढाए। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, कामयाबी और झंझटों से, जंजालपुरों से बचना चाहते हैं तो खुदारा अपना जो भेद है किसी को ना दें। अपने जो एक्टिविटीज़ हैं, आपके बिजनेस जो एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो इनकम है, आपके एसेट्स हैं, आपके पर्सनल लाइफ है, XYZ, आप तरक्की है आपकी, आप क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आप किसी अच्छे से अच्छे दोस्त को भी उसका भेद ना होने दें। अपने फैमिली मेंबर्स से भी उनको किसी हद तक छुपा के रखें। अब आप देखें कि ईरान को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उसको जो जासूस उधर थे इसराइल के, उन्होंने पहुंचाया है, उन्होंने रेकी की और इस तरह से जो है ना इसराइल ने हमले किए। तो दूसरा लेसन है लड़ाई के हवाले से या जंग के हवाले से। हमेशा आप कभी भी लड़ाई में पहल ना करें और किसी की पुष्ट पनाही पे या किसी के आसरे पे या बैक पे या पुशिंग पे कभी लड़ाई ना करें। और इसके अलावा किसी की लड़ाई में आप ना कूदें और अपनी लड़ाई आप खुद लड़ना सीखें और लड़ाई के जो है लड़ने के अपने आप को काबिल बनाएं। अब वो कैसे, इस पूरी जंग के सिनेरियो में आप देखें कि अब देखें कि ट्रंप जो था वो अमेरिका था, वो इसराइल की बैक कर रहा था इस हमले से पहले, ईरान की जंग छिड़के से पहले। मगर जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने ट्रंप को मशवरा दिया है कि इस जंग के हवाले से इससे आप दूर रहें। तो अब पहले तो इसराइल जो था वो वेस्टर्न जो लॉबी है, जो उसके जो बैक के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा जो है वो वॉर को इम्पोज कर रहा था ममालिक के ऊपर। मगर अब उसको ये पता लगा है कि उसके पीछे जो है ना कोई नहीं खड़ा। अगर हम बात करते हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़ें तो उसका मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मसाइल हैं उनको खुद हल करने की कोशिश करें। ज़िंदगी एक मुसलसल जंग का नाम है, एक लड़ाई का नाम है। उसमें आपको कोई भी आपके आके आपका मसला हल नहीं करेगा। आप पाकिस्तान से इंडिया के हवाले से जंग हुई, उससे सीखें कि पाकिस्तान जो था, हाँ उसको जो दोस्त ममालिक ने मदद की, मगर जो फ्रंट पे था वो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे इंडिया के खिलाफ लड़ने में, और पाकिस्तान वो अहलियत रखता था। अब अगर पाकिस्तान अपनी लड़ाई खुद ना लड़ता तो वो हम कहाँ इस जंग को जीत पा सकते थे। अगर हमारे पास उस लड़ाई को लड़ने के लिए काबिलियत न होती, सपोज एयरफोर्स में या जंगी जहाज़ों में वो स्किल्स नहीं होती, वो हथियार नहीं होते, तो हम कैसे जीत सकते थे। तो दोस्तों, इस पूरी जंग से जो हमें जो लेसन मिल रहा है कि हमेशा अपनी लड़ाई खुद आप लड़ना सीखें, इंशाल्लाह आपकी जीत होगी और किसी और की लड़ाई में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे है कि किसी को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें और सादा अल्फाजों में किसी को भी अपने आप से कमज़ोर ना समझें, कम अक्ल ना समझें, कम तर ना समझें। अब इसराइल के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है इस पूरी जो सिनेरियो में कि इसराइल ने जो है ईरान को वीक समझा, अंडर एस्टिमेट किया। वो वेस्ट की जो पुष्पनाई पे या बैक के ऊपर जो है उसने लड़ाई शुरू कर दी। तो अब देखें कि अब इस वक्त सिनेरियो नज़र आ रहा है, ईरान ने इतने जो हमले किए हैं, इसराइल अभी परेशान नज़र आ रहा है।
अब आप देखें कि सेम सिचुएशन हुई इंडिया के साथ, जब इंडिया ने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया, कमज़ोर समझा कि 1965 का ज़माना है, 1971 का ज़माना है, पाकिस्तान को इन्फीरियर समझा। उनको पता नहीं था कि जो है ना पाकिस्तान के पास क्या बला जो है किस्म की जो है ना हथियार हैं और लोग बैठे हैं, इस किस्म के इंटेलेक्चुअल्स जो हैं और वॉर के जो मास्टर्स बैठे हैं, बहादुर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देखें ना कि अपनी ज़िंदगी में भी आप किसी भी टास्क को इजी ना समझें, किसी को वीक ना समझें, इनफीरियर ना समझें, तो हमेशा आप ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। तो आखिर में सबसे बड़ा जो लेसन मिलता है कि इंसान की जो जान है वो बड़ी कीमती है। जो इंसान बोता है वही काटता है। जैसा आप अमल करते हैं घूम फिर के रीबाउंड होके वही चीज़ आपको सामने आती है। इसराइल जो है कल तक फ़लस्तीन के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो है वो बहुत सारे जो है ना मैसिव मैस्कर हुआ है। अब सेम सिचुएशन जो है उसके साथ हो रही है, कल की बात है। तो ये सारा मकाफात अमल है जो भी हम सोसाइटी में, इंटरनेशनल तौर पर, घर में, स्ट्रीट में, एवरीवेयर हम जो भी एक्ट करते हैं वो रीबाउंड होके फिर हमारी तरफ ही आता है। अब सवाल ये है कि वो कब आता है। जवाब इसका ये है कि वो बहुत जल्द आता है। दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।